हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल। आज हमने वादा किया था कि हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और हम उसी छोटे छोटे की पॉइंट से सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 बायोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलते हैं। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? तो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है, क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? द मेरिट्स ऑफ flowers that we enjoy grazing at the scents and the perfumes that we soon over the rich colors that attract us are all there as an aids to sexual reproduction. अब जितने भी डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं, वो हमको सेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमको परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं। एंड जितने भी कलर्स आ रहे हैं बच्चों, कहाँ से आ रहे हैं? वो हमको मिल रहे हैं फ्लावर्स के थ्रू। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. Very important. जितने भी flowering plant है वो हमको sexual reproduction show करते हैं. Look at the diversity of structure of the inflorescence. Flower and the floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formations of the end product of the sexual reproduction, the fruits and the seeds. देखो, हम इस वीडियो में वो चीजें कवर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन बाय लाइन हम क्यों कर रहे हैं? इससे आपको बोर्ड्स में हेल्प मिलेगी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी नीट में। ठीक है, तो अब हमारी एनसीईआरटी ये कह रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस कहीं सुना सुना सा लग रहा है? यस, इनफ्लोरोसेंस हमने एक बार पढ़ रखा है, अब वो आप बताएंगे कहाँ। चलो अपन देख लेते हैं इनफ्लोरोसेंस होता क्या है। इनफ्लोरोसेंस होता है फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। अब थोड़ा सा डीप में और चलते हैं। तो जो इनफ्लोरोसेंस होता है वो दो तरीके का होता है, एक रेसिमोस होता है, एक जाइमोस होता है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, रेसिमोस। अब जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये हमारी हो गई एक फ्लोरल एक्सिस, समझ में आ रही? ग्रीन ग्रीन कलर की फ्लोरल एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो यंग फ्लावर हैं, मतलब छोटे छोटे तो अभी आए हैं, तो ये जो यंग फ्लावर हैं वो हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं, और जो ओल्डर फ्लावर है वो हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि पहले यहां से फ्लावर्स आएंगे, देन वो ग्रो होंगे, देन जो फ्लोरल एक्सिस है वो और ज्यादा ग्रो होगी। इसका मतलब ये ऊपर जाते जाएगी, जाते जाएगी, जाते जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे हमको अनलिमिटेड ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, रेसिमोस हमको खुद बता रहा है कि यहाँ पे रेस हो रही है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। यहाँ पे रेस हो रही है, पहले यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ पे फ्लावर आ गए, फिर और बढ़ा, फिर यहाँ पे फ्लावर आ गए, फिर और बढ़ा, फिर यहाँ पे फ्लावर आ गए। ऐसे करते करते इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहती है। फ्लोरल एक्सिस डज नॉट स्टॉप ग्रोइंग। इसकी जो फ्लोरल एक्सिस है, मतलब ये जो फ्लोरल एक्सिस आपको दिख रही है, वो ग्रोथ करती ही रहती है, स्टॉप ही नहीं होती। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटल। अब ये आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपके नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरे तरीके का अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं जाइमोस। एंड अब देखो, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ थी, तो ऑफकोर्स सी बात है इसकी लिमिटेड ग्रोथ होगी। यहाँ पे हमको इसका बिल्कुल वाइस वर्सा देखने के लिए मिलेगा। पहले हमको रेसिमोस में देखने के लिए मिल रहा था कि जो यंग फ्लावर है वो
ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे थे और जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे थे। अब यहाँ पे बिल्कुल इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो यंग फ्लावर थे वो नीचे से ग्रो होते हुए दिखेंगे और जो ओल्डर फ्लावर थे वो आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे। इन द सेंस इसका बिल्कुल उल्टा है। तो ये यहाँ पे थी अनलिमिटेड ग्रोथ, तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिटेड ग्रोथ, और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो हमको एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये आपको 11th की एनसीईआरटी में दिया है। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए ऐड कर दिया, आपके बोर्ड में आए ना आए, बट एनी हाउ आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप पूछोगे ये कहाँ दिया, तो ये चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आई थिंक पेज नंबर 71 पे। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर के हम बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है वो हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1, और इस पैराग्राफ नंबर 1 में आपको दो ही चीजें समझनी थी। पहला, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दूसरा, इनफ्लोरोसेंस के बारे में, जो हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। सो गाइस, अब अपन चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू मी पैराग्राफ 2 पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें एक भी ऐसी इंफॉर्मेटिव बात नहीं कही है, बट एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। तो है अपना फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो चलो रीड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत पहले से जो फ्लावर और ह्यूमन का रिलेशनशिप है वो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंट, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव आल्सो बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रिड एक्सेट्रा। मतलब कि जो फ्लावर है उसको हम बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि एस्थेटिक के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए यूज करते हैं, सोशल, रिलीजियस, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, सब जगह हम चढ़ाते हैं। या फिर हमको लव एक्सप्रेस करना होता है, जैसे कि अभी मदर्स डे आ जाएगा तो फिर आप अपने मदर्स को दोगे, आप फादर डे आ जाएगा तो आप अपने फादर्स को दोगे। ऐसे हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। Listed 5 flowers of ornament value that are commonly cultivated at homes and in gardens. तो देखो इस लाइन का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैं एक बार रीड कर देती हूँ। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of the floriculture? What does it refers to? A biologist flower. To a biologist, flower are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11, you have read the various parts of the flower. Figure 2.1 will help you recall the parts of the typical flower. Can you name the two parts in the flower in which the two most important units of sexual reproduction develops? अब देखो, आप ये पैराग्राफ रीड करते रहना। इस पैराग्राफ में आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके आगे आने वाले बोर्ड्स के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये डायग्राम। ये डायग्राम जो दिख रहा है ये बोर्ड में आता ही आता है, बहुत बार पेपर में आया है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ना जो नीट में आते ही आते हैं। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये एक फ्लावर का डायग्राम हो गया। ये अपना बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्सेस। जिसके अंदर दोनों सेक्सेस हो वो कहता है वो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिख रहा होगा पिस्टिल। पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब देखो ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन बनी है, डॉटेड लाइन बनी है, इसके अंदर आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे। एक हो गया स्टिग्मा, एक हो गया स्टाइल, और दूसरा हो गया ओवरी। देखो ध्यान से देखो, ये हो गया स्टिग्मा। नीचे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, वो हमारा हो गया स्टाइल। और लास्ट में जो बल्ज आउट ऑर्गन हो गया वो हमारा हो गया ओवरी।
अब जैसे कि हमको याद कैसे रखना है, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है ये हमारे एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिख रहा होगा, मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड कर सकता है, कोई भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठ सकता है। तो ये जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा कहलाता है स्टिग्मा। उसके बाद ये जो पतला सा डंडा आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। देखो कितने स्टाइल से जा रहा है ना। ये देखो याद करने का तरीका है, तुम अगर चीजों को इमेजिन करोगे और फन वे में लेके चलोगे तभी आपको बायोलॉजी और भी ज्यादा जल्दी स्टार्ट होगी। तो ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये हो गया हमारा स्टाइल। और मानो कि इसके नीचे बल्ज आउट, एनसीईआरटी इसको ऐसे ही डिनोट करती है, बल्ज आउट स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे एक फुटबॉल है इसके नीचे, तो उसको हम बोलेंगे ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, देन स्टॉल्क पतला सा पाइप जैसा नीचे आ रहा है उसको हमने स्टाइल बोल दिया। ये जो बल्ज आउट रीजन दिखा है बिल्कुल एकदम फूला हुआ, फुटबॉल की तरह फूला हुआ जो रीजन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओवरी। तो ये तो हमारा हो गया फीमेल वाला पार्ट जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वेरी सिंपल। अब अपन आ जाते हैं एंड्रोशियम पे, मतलब मेल पार्ट पे फ्लावर के। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं दोनों मिला के स्टैमिन। स्टैमिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। अब जो एंथर होता है, मानो कि आपके पास दो बॉल्स हैं, एक ये वाली बॉल है एक ये वाली बॉल है, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों को ग्लू से चिपका दिया। तो ये देखो ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पे देखो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो बॉल चिपकी हुई है, एक ये वाली एक ये वाली। अब यहाँ पे हमको लोब दिख रहे हैं, लोब मतलब गोले। कितने दिख रहे हैं, दो। किसमें दिख रहे हैं, एंथर में दिख रहे हैं। सिंपल, एंथर में हमको यहाँ पे दो लोब स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं, और दो का मतलब होता है बाई। तो ये आपका हो गया है बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी इन्हीं शब्दों से संबोधित करती है एंथर को, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एंथर इज एन बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। जब आप रीड करोगे एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद अब ये जो लॉन्ग लंबा स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट देखो कैसे बिल्कुल लॉन्ग स्टॉल्क लाइक दिख रहा है आपको। और एनसीईआरटी भी हमको ये बताती है कि लॉन्ग स्टॉल्क और स्लेंडर स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो ये तो दो हो गए अपने स्टैमिन के, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें बच जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगी, बट आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो फिर इसके बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके दिमाग में। तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं ओवरी, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी देन ओव्यूल। अब ध्यान से सुनना, जो ओवरी है उससे हमारा बनता है फ्रूट। ओवरी से बनेगा फ्रूट और ओव्यूल से बनेगा सीड। ओवरी फॉर्मेशन करती है फ्रूट का एंड ओव्यूल फॉर्मेशन करता है सीड का। एक एग्जांपल लेते हैं, ओवरी बाहर है ओव्यूल अंदर है। एप्पल खाया है आपने, तो हम एप्पल का बाहर वाला भाग खाते हैं ना, तो बाहर वाला जो भाग है वो हमारा बना हुआ है ओवरी से, जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं फ्रूट। और एप्पल के अंदर आपको बीजे दिखते होंगे, ठीक है, जो अंदर हमको बीजे दिखे वो बने ओव्यूल से, मतलब बीजे मतलब सीड, किससे बने, ओव्यूल से बने। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी जो ओव्यूल है वो फ्रूट बनाता है, लेकिन फ्रूट भी बेटा दो तरीके के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है। अब मैम ये फॉल्स फ्रूट क्या होता है और ये ट्रू फ्रूट क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है। जो ओवरी से बन गया वो ट्रू फ्रूट, जो ओवरी से नहीं बना वो फॉल्स फ्रूट। लेकिन ओवरी से नहीं बना
तो किससे बना? ये है नीट का क्वेश्चन। तो वो बना थैलेमस से। किससे बना बच्चों? थैलेमस से। अब ठीक है, थैलेमस से बन गया, ओवरी से नहीं बना, कोई और पार्ट से बन गया, थैलेमस से बन गया। लेकिन आप इसके एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर साल रिपीट होते ही होते हैं। देखो, ये एनसीईआरटी की शुरुआत है, और क्योंकि ओवरी यहां पे था, तो इस पूरे बोर्ड पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एनसीईआरटी में इधर उधर बिखरी हुई हैं, अपन ने एक ही जगह समेट दिया है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो आपको एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे, बट मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। थैलेमस से जो जो फ्रूट्स बनते हैं उनका नाम है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू। सिंपल, 3। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू, खत्म। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट भी समझ में आ गया, फॉल्स फ्रूट भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, फ्रूट तो बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो फ्रूट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तब भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। 5 स्टार लगा लो इस पे, खाने वाली नहीं, इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बनाना। बहुत ज्यादा याद रखना है इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ की कहानी अपन करते हैं खत्म। जैसे कि मैंने बोला कि चलो ओवरी से फ्रूट नहीं बन रहा, तो किससे बन रहा है? थैलेमस से बन रहा है। ठीक है, तो थैलेमस आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? देखो देखो देखो, इस स्ट्रक्चर में आपको थैलेमस दिख रहा होगा। यहाँ थैलेमस को हम रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब थैलेमस से नीचे जो स्ट्रक्चर जा रहा है उसको अपन पेडिकल बोलते हैं। ये अपनी हो गई फ्लोरल एक्सिस, और फ्लोरल एक्सिस के नीचे, मतलब फ्लोरल एक्सिस और पेडिकल के कॉर्नर पे हमको देखने के लिए मिलेंगे ब्रैक्ट। ये तो रही नॉर्मल सी चीज। हमको यहाँ पे ध्यान देना था एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम तो अभी हम डिस्कस करेंगे। गाइनोशियम में हमने देखा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी में दो ओवरी से फॉर्मेशन होता है फ्रूट का। फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है। जो फॉल्स फ्रूट होता है वो ओवरी से नहीं बनता, किसी और पार्ट से बनता है। तो किस पार्ट से बनता है? थैलेमस से बनता है। उसके एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलेंगे, और पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो चीजें छूट गई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो अब अपन कवर करते हैं। इसके बाद एंड्रोशियम पे चलते हैं। एंड्रोशियम ये तो मैंने समझा दिया है। एंथर, फिलामेंट। अब देखो ध्यान से, ओवरी के अंदर ही अपन को देखने के लिए मिलेगा ओव्यूल। अब ये जो सेल है, मैं ऊपर 3 बनाया, आपने नीचे भी 3 बनाया, बीच में एक क्यों बना दिया, तो ये भी अपन देखेंगे कहानी। इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे अभी। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, अगर यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अगर कभी भूल जाओ तो ये ट्रिक है कि ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसके लास्ट में भी ऐसा आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में भी ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, भाई भाई मतलब रिलेटेड हैं। तो ये रही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज। क्या इस बोर्ड पे कुछ छूट रहा है? यस, हमसे कुछ छूट रहा है। ये जो आपको थैलेमस के साइड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स क्यों है हमारे पास? कैलिक्स हमारे पास है प्रोटेक्शन के लिए।
आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बोर्ड के एग्जाम में फ्लावर का डायग्राम बनाने के लिए आता है। अगर आप चाहते हैं और आपको डिफिकल्टी आती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर आपको डिफिकल्टी आती है फ्लावर का डायग्राम बनाने में तो एक बहुत ही ज्यादा इजी सा स्टेप है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल यहाँ पे डाल दूंगी। तो अब हम जरा सा इसको समेट लेते हैं। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा एंड्रोशियम, हमने पढ़ा गाइनोशियम। अब हम एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम में हमारा आ जाएगा एंथर और फिलामेंट। एंथर हमारा होता है बाइलोब स्ट्रक्चर, फिलामेंट होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर। खत्म, ठीक है। इसके बाद हम गाइनोशियम पे आते हैं। गाइनोशियम में हमको तीन चीजें देखने के लिए मिलेगी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो स्टाइल होता है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉल के कहलाता है। उसके बाद जो ओवरी होती है वो एक बल्ज आउट ऑर्गन या फिर बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है। और ये मैं अपने मन से नहीं लगा रही हूँ, ये डिट्टो एनसीईआरटी के वर्ड्स एंड लाइन बाय लाइन है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है। ऑफ कोर्स ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ओवरी से फ्रूट बनता है तो फिर सीड सॉरी फ्रूट कितने तरीके के होते हैं? जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है। जो ट्रू फ्रूट होता है उसका फॉर्मेशन ओवरी से ही होता है, लेकिन कभी कभी फ्रूट ओवरी से ना बनके किसी और स्ट्रक्चर से बन जाता है, जैसे कि थैलेमस से। तो उसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। इसके बाद कभी कभी फॉर्मेशन हो जाता है फ्रूट्स का विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है बनाना, आप कभी मत भूलना। अब ओव्यूल पे आते हैं। ओव्यूल से हमारा बनता है, मतलब ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का। एंड इफ सीड इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम मतलब दो शब्द मिलेंगे, एक ग्रासेस एक एस्चर्शियाई। तो कमेंट में आप मेरे को ये बताएंगे कि ये जो दो वर्ड है ग्रासेस और एस्चर्शियाई, ये आपको एनसीईआरटी में कहाँ देखने के लिए मिले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपकी 90 मार्क्स से ज्यादा लाने की जर्नी को इजी बनाएगा।